और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए फिर चलते हैं। हर साल अरुणाचल प्रदेश से बारात जाते हैं। वो जो स्वयंवर होते हैं माधवपुर गेट द्वारका में गुजरात, तो एक्सट्रीम ईस्ट जहां से सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश, सनसेट होता है, सूर्यास्त होते हैं गुजरात। तो इसका थीम को समझे। आज अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा तो ये सीधा सीधा आता है कि ये तो प्राचीन काल से भारत के साथ जुड़े हुए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश अभी भारत का हिस्सा नहीं है, नाम बाद में बना रखा हो, लेकिन प्राचीन काल से भारत का अंग रहा है। तो ये चीज को प्रधानमंत्री ने कितने सुंदर से दर्शाया कि पूर्वोत्तर के लोग और अरुणाचल के साथ साथ जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का मुख्यमंत्री और गवर्नर हर साल माधवपुर गेट जाता है। पोरबंदर से पास में आप लोग होगा। और मैं जब गया तो माधवपुर गेट में लोग खुले दिल से स्वागत किया हमारे लोगों को कि ये अरुणाचल प्रदेश से भारत आया है। पूर्व भारत, उत्तर पूर्व भारत से बारात आया है, ऐसा करके स्वागत किया। तो इसका महत्व इतना ज्यादा है। तो इस तरीके से जैसे अभी काशी और तमिल संगम जो बनारस में चल रहा है, तमिलनाडु में कुछ लोग ऐसे चीज करते हैं जिससे वो नॉर्थ इंडिया से दूर महसूस करें, जबकि तमिलनाडु, तमिल कल्चर और काशी वाराणसी का जो संबंध है वो प्राचीन है। तो इसको मोदी जी ने कितने खूबसूरत से इसको दर्शाया। इसी प्रकार अलग अलग कई चीजें जो हुए हैं, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान चलाया है, उसमें कई सूत्र हैं। मैं डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। चाहे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम हो, एक स्टेट का पुलिस फोर्स दूसरे स्टेट का पुलिस फोर्स से आदान प्रदान हो, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं। तो इस तरह के कई सारा कार्यक्रम लगातार ये कंटिन्यूस चल रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि बाकी कार्यक्रम के अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत को एक जोड़ने का जो हमारे प्राचीन सांस्कृतिक मूल को एक सूत्र में बांधने का जो काम किया है, ये उभर के आया है। दूसरा, जैसे कि हमारे पास बुद्ध भगवान है, भारत ने बुद्ध को दुनिया को दिया है, लेकिन ये बात हम छाती ठोक के कभी कहते नहीं है। आज पूरे के पूरे दक्षिण एशिया, श्रीलंका से लेकर के बर्मा से, म्यांमार से लेकर के थाईलैंड, इंडोनेशिया का जो ऊपर भाग जितने भी है, जैसे कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, वहां से कोरिया, जापान, चीन, मंगोलिया, रशिया, खालमोकिया तक और वेस्टर्न वर्ल्ड में बुद्धिज्म का इतना बड़ा। तो फिर से प्रधानमंत्री जी ने महापरिनिर्वाण दिवस, जो बुद्ध का जयंती, उनका महापरिनिर्वाण और उसका संबोधि प्राप्ति, तीनों दिवस को एक साथ बुद्ध पूर्णिमा के रूप में और यूनाइटेड नेशन में उसको वैशाख पूर्णिमा के नाम से उसको पहचान दिया है। उसको ऑफिशियली 2014 के बाद पहली बार मेरे चेयरमैनशिप में सेलिब्रेशन हुआ था। अभी संस्कृति मंत्रालय उसको देखते हैं। तो पहली बार भारत सरकार ने इसको लीड रोल लिया और बौद्ध धर्म के सिर्फ लोगों को नहीं, पूरा दुनिया को समेटने का काम किया। लीड भारत सरकार लेते हैं। इसका जैसे अवशेषों को लेकर के मंगोलिया जाना, या हम नेपाल में कपिलवस्तु में इतना भव्य बौद्ध का वहां संग्रहालय बनाने का काम हो, या श्रीलंका से अवशेषों को यहाँ देश में लाना, कई चीजें हुए हैं जो सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। भारत का सॉफ्ट पावर को दुनिया के सामने लाया है। फिर बौद्ध का
जो अनुयायियों को यह सुविधा देने के लिए बुद्ध सर्किट है। तो बुद्ध सर्किट में आप सब मालूम है, इसमें ट्रेन का ये नया रूट खोला है, हाईवेज बनाया है, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। इस प्रकार से कई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और हिमालय के क्षेत्र में जितना बुद्धिस्ट बेल्ट है उसको अपग्रेड कराया गया है। फिर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का में जो कार्यक्रम हमने चलाया है, लंदन में जहां अंबेडकर जी रहते थे, वकालत करते समय बैरिस्टर कर रहे थे, उस घर को खरीद लिया है, खरीद के उसको संग्रहालय बनाया है, म्यूजियम बनाया है। तो इस तरह का जो काम हुए हैं उसको हम भूलना नहीं। तीसरा, यूनेस्को का 13 यूनेस्को साइट्स जो अभी इमीडिएटली पिछले 4-5 साल में जो डिक्लेरेशन हुआ है उसको उस हिसाब से वो वर्ल्ड हेरिटेज बन जाएगा। और अभी दुनिया हमारे और देखते हैं कि भारत का इतना प्राचीन काल से इतना प्रोग्रेसिव थे, हम इतना विकसित थे, खास करके सांस्कृतिक मामले में। देखिए, आदिवासियों को, मैं पहला लॉ मिनिस्टर हूं इस देश का जो ट्राइबल है। बाबा साहब अंबेडकर इस देश का पहला लॉ मिनिस्टर बने। वो सब जानते हैं वो कितना बड़ा ज्ञानी थे। वो हमारे संविधान का आर्किटेक्ट है और वो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। तो 75 साल बाद फिर एक ट्राइबल लॉ मिनिस्टर बना। तो इसके पीछे आप देखिए प्रधानमंत्री जी का सोच को। उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों का कंट्रीब्यूशन इस देश में और आजादी की लड़ाई में कभी ऑफिशियली रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो पहली बार भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन को आदिवासी के नाम से जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया और उसमें सारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को रिकॉग्नाइज किया गया। अपने अपने राज्यों में जितना आदिवासी जो हमारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको जगह दिया गया है। तो इस प्रकार से जो काम हुआ, उसके अलावा राम मंदिर का निर्माण जिस हिसाब से चल रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, 4 धाम जो बने हैं, कई ऐसे चीज बना है जो पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतना हमारा कल्चरल रिवाइवल होगा, हमारा हेरिटेज, भारत का हेरिटेज इस स्तर पर रिवाइवल होगा, ये किसी ने सोचा नहीं है। इसलिए साइंटिफिक डेवलपमेंट, मिलिट्री डेवलपमेंट के अलावा जो हमारा सॉफ्ट पावर, हमारा कल्चरल, हमारा हेरिटेज का जो रिवाइवल हुआ है, इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि यह अद्भुत महसूस होने का चीज है कि 8 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से भारत देश अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और खास करके सॉफ्ट पावर में, आज मैं तो ये कह सकता हूं कि आज सॉफ्ट पावर के मामले में दुनिया में नंबर 1 के रूप में उभर के आया है। लोग कहते हैं ना अमेरिकन सॉफ्ट पावर, जहां में जाता है अमेरिकन गाना सुनते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अमेरिका का इन्फ्लुएंस। तो ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है ये सिर्फ उसका मिलिट्री इन्फ्लुएंस नहीं था, उनका सॉफ्ट पावर था, उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ है। लेकिन आज जो भारत का इन्फ्लुएंस है, आप देखिए दिवाली जब होते हैं पूरा दुनिया में दिवाली मनाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति भी दिवाली मनाते हैं, जापान के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, या जब होली होते हैं तो उसका भी वहां जिक्र होता है। इंडिया का जो बड़ा बड़ा फेस्टिवल होते हैं, इंडिया का कोई भी इवेंट होते हैं, आज दुनिया में उसका सेलिब्रेशन होता है। आपने देखा होगा, आप लोग सब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैंने भी देखा है, मैं 155 देश घुमा हुआ हूं। मंत्री बनने से पहले मैं 155 देश घुमा हुआ हूं। मैं उस समय का, जब मैं एमपी बनने से पहले और एमपी बनने के बाद, 2004 के बाद और आज 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बना, ये 3 फेस मैंने देखा है। तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को आप सुन रहे थे, तमाम महत्वपूर्ण बातें उन्होंने इस प्रेस